इंडिया ने और रशिया ने अपनी कुछ 70 पॉइंट की जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी काउंटर टेररिज्म के हवाले से बात हुई। भी नहीं चाहिए, SU-57 जो आप बोल रहे हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट रिक्वायर इट। ट्वीट करना, गले लगना, फिर एक गाड़ी में बैठ के प्रधानमंत्री निवास जाना, पूरी दुनिया को हिला दिया। और वहां पे अमेरिकन ऐसे करके हमेशा पाकिस्तान के रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उसका जिक्र करता है, हमेशा कोई भी दुनिया का लीडर आ जाए। तो अभी जो डिस्कशन मेन हुई, जो पैरा 60 था, वो ये था जी हम काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट 400-500 इंडिया की तरफ से खरीदे जाएंगे पुतिन से। तो एक कंसर्न ये पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि अमेरिका बहादुर जो कहता था दुनिया करती थी। हो रही है कि SU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, और फिर SU-4 नहीं हुई कि जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो है। लेकिन इंडिया का जो मेक इन इंडिया डिफेंस प्लान है ना, वो शायद उसकी बात हुई है। तो ये चीज़ है, तो ये पर एक और अटैक करने की तैयारी हो रही है या पाकिस्तान के लिए ये हथियार खरीदे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने क्लिपिंग्स देखी होंगी कि किस तरह से भारतीय वायुसेना ने पुतिन का स्वागत किया था। वो क्लिपिंग्स आपने देख ली होगी और किस तरह से जो सम्मान और स्वागत मिला है पुतिन को, उसको बिल्कुल दूरबीन से अमेरिकन और यूरोपियंस जो हैं वो देख रहे हैं, पूरा वेस्ट देख रहा है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि भारत की जो ताकत थी उसे दिखाता है, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से लगे हुए थे भी कि किसी भी तरह से पुतिन का विजिट ना हो, या हो तो फिर जिस तरह की डील हो रही है वो बिल्कुल डील ना हो। भारत और रशिया के बीच में डिफेंस हर तरह की डील हो गई हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हल्ला नहीं मच रहा है, वो नहीं मचेगा। उसके बहुत सारी चीज़ें हैं कि टेंशन लग सकते हैं। तो चीज़ें जो चल रही हैं वो चल रही हैं, और इसी के साथ साथ पूरी पाकिस्तान की मीडिया की नज़र भी है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई इन लोगों का क्या कहना है, क्या सोचते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंडिया ने और रशिया ने अपनी कुछ 70 पॉइंट की जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी काउंटर टेररिज्म के हवाले से बात हुई। और उन्होंने ज़िक्र किया इस हवाले से कि जो दहशतगर्द ग्रुप जहाँ भी हैं दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं हुआ। ठीक है जी, ना ही पाकिस्तान के रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उनका कोई जिक्र हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इंडिया हमेशा पाकिस्तान के रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उसका जिक्र करता है, हमेशा कोई भी दुनिया का लीडर आ जाए। तो अभी जो डिस्कशन मेन हुई, जो पैरा 60 था, वो ये था जी हम काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग, दिस एंड दैट, और पहलगाम का वाक़या, और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और क्रॉकस सिटी हॉल जो मॉस्को में पिछले साल की हमला हुआ था 24 में, उस पर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और जो रिलीजियस आइडियोलॉजिकल प्रिटेक्स हैं और इस तरह की। और उन्होंने कहा जी UN लिस्टेड टेररिस्ट ग्रुप्स एंड एंटिटीज इंक्लूडिंग अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, दाइश एंड देयर एफिलिएट्स। सो इस द UN लिस्टेड तो इंडिया कहते हैं जी, पाकिस्तान के अंदर भी हैं 2 लोग या ग्रुप्स, तो उनका जिक्र कोई नहीं है। सो इट्स ओनली अल-कायदा एंड इस्लामिक स्टेट। समझ रहे हैं बात? ये इसको क्या देखा जाए, क्योंकि इंडिया का देखिए टेररिज्म इज ऑलवेज द मेजर एजेंडा। ठीक है जी, तो इसको मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। और दूसरी बात, बाकी तो इंडिया की वो जो स्टेटमेंट है, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट है। ठीक है जी, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कर रहे हैं कि जी हाँ हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और माइग्रेशन, मोबिलिटी, हेल्थ, फ्लान, डमकान, कस्टम्स, एकेडमिक कोलैबोरेशन, मीडिया कोलैबोरेशन, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन कोई मेजर अनाउंसमेंट इन डिफेंस नहीं हुई कि जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो है। लेकिन इंडिया का जो मेक इन इंडिया डिफेंस प्लान है ना, वो शायद उसकी बात हुई है। तो ये चीज़ है, तो ये जो बात थी कि मैं भी इस पे आपके सामने जिक्र करता था। मैं कहता था भाईजान एक काम नहीं बनना लड़ाई वाला, इंडिया नहीं खरीदेगा असला, बिकॉज कार्ट्स एक्ट लगना था। क्या लगना था? कार्ट्स एक्ट लगना था।
और देख लें वही हुआ। तो आप अपने भाई को थोड़ी सी जो है ना वो शाबाश दिया करें इस तरह के मामला। तो ये एक चीज़ जो है दैट इज़ देयर, जो मुझे जिसकी समझ आई और जिसको मैंने थोड़ा सा वो स्टडी किया कि ये है क्या बेसिकली। तो ये एक चीज़ है। सो जॉइंट स्टेटमेंट जो है ऑन टेररिज्म वो डिस्कस हुई है। जॉइंट स्टेटमेंट ऑन और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट एंड फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स उसके हवाले से, और उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल फाइट एंड टेररिज्म, और अफगानिस्तान के ऊपर भी बाय द वे उन्होंने एक प्रॉपर पूरी डिस्कशन की है इसके ऊपर। और वो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह अफगानिस्तान के ऊपर जो बात की है वो भी बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बात है। वो दैट सपोर्ट्स, मैं आपको पता है रशियंस जो है ना दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इस्लामिक स्टेट एंड ISKP इस्लामिक स्टेट एंड अल-कायदा, बिकॉज दे बिलीव कि हमें थ्रेट वहां से है। कल व्लादिमीर पुतिन का जहाज की सीढ़ियों से उतरना, मोदी जी को उनको वहां पे ग्रीट करना, गले लगना, फिर एक गाड़ी में बैठ के प्रधानमंत्री निवास जाना, पूरी दुनिया को हिला दिया। और वहां पे अमेरिकन ऐसे करके दूरबीन से देख रहे हैं कि भाई भारत में चल क्या रहा है। यूरोप में अलग से हलचल, और डील पे डील, आज की तारीख में अंडरस्टैंडिंग पे अंडरस्टैंडिंग, MOU पे MOU, ये सारी की सारी चीजें साइन हो रही। दुनिया भर का जो अलाइनमेंट है दोस्तों, अब ये मुख्तलिफ होने वाला है, ये अलग होने वाला है। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। एक जमाने में पूरे दुनिया का जो वर्चस्व हासिल था वो अमेरिका को था। अमेरिका बहादुर जो कहता था दुनिया करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, और ये बात ट्रंप को भी पता लग चुकी है। ये सब एक ही चीज रीइंफोर्स करते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन और स्ट्रांग बैकअप। अगर देश अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतनी प्लानिंग कर सकते हैं, तो एक नॉर्मल आदमी अपने परिवार के लिए क्यों नहीं? देश डिफेंस, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और इकोनॉमी के अग्रीमेंट्स इसलिए साइन करते हैं ताकि टफ टाइम्स में कोई गैप न रह जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। जैसे डिफेंस डील्स देश को प्रोटेक्ट करती हैं, वैसे ही टर्म। अब इसके अंदर वैसे तो इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कहा यह जा रहा है कि जैसे ट्रेड डील्स हो रही हैं, डिफेंस डील्स हो रही हैं, बड़े वेपन्स की बात हो रही है कि Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, और फिर Su-400, 500 इंडिया की तरफ से खरीदे जाएंगे पुतिन से। तो एक कंसर्न ये पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि क्या इंडिया ये जो हथियार खरीद रहा है, इतनी बड़ी डिफेंस डील कर रहा है रशिया के साथ, तो क्या पाकिस्तान पर एक और अटैक करने की तैयारी हो रही है, या पाकिस्तान के लिए ये हथियार खरीदे जा रहे हैं? ओवर टू यू कर्नल साहब। मुंडे जी, मैं आपको बिल्कुल आपके थ्रू आपकी आवाम को बिल्कुल निश्चिंत कर दूं, इनमें से कोई भी हथियार हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। कोई भी नहीं चाहिए इनमें से। S-400 भी नहीं चाहिए, S-500 भी नहीं चाहिए, Su-57 जो आप बोल रहे हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट रिक्वायर इट। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। क्योंकि अगर मुझे पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेजेड लड़ाई लड़नी है, तो मेरी प्रेजेंट कैपेबिलिटी डाटा के तौर पर एक सुपीरियोरिटी में ऑलरेडी